हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो एजेस को ब्यूटीफुली कैसे ज्वाइन किया जाता है ये सिखाऊंगी। इसे रांडा एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं। ये नीडल से वर्क की जाती है। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए मैंने एंकर का 227 नंबर इस्तेमाल किया है और नीडल जो है वो 5 या 6 नंबर की आप यूज कर सकते हैं, जिसमें एंकर की 6 स्ट्रैंड अच्छे से चली जाए। ये देखें। तो दूसरी तरफ हम गांठ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका हर स्टिच जो है वो नॉट है। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। ये मेरी कुर्ती की स्लीव है। इसके सेंटर में मेरे को ये वर्क चाहिए था, इसलिए मैंने ज्वाइनिंग की जगह इसको ये वाले वर्क के साथ डेकोरेट किया है। ये देखें, हमने स्लीव को सेंटर में कट कर लिया और दोनों तरफ से हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। ये देखें, ऐसे कोई स्टिचिंग लाइन नहीं है, सिर्फ हमने प्रेसिंग के साथ फोल्ड किया है। और जो हमने आर्म होल को फोल्ड करना है उसको भी यूं अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेसिंग कर ली। तो ये दोनों एजेस जो हमारे स्लीव के हैं उसको हम आपस में आमने सामने रखेंगे। अब हम एक एज को पकड़ के उसकी बैक से ये वाला जो हमारा थ्रेड है इसको बिना गांठ लगाए हम बीच बीच में से ही यहां पे निकालेंगे। ये देखें, ऐसे बस इतना खींचेंगे, बिल्कुल आगे तक नहीं ले आएंगे। ऐसे यहां पे थ्रेड निकालने के बाद हम ये देखें, इस पॉइंट पे आर पार नीडल को निकालेंगे और इस थ्रेड को हम यूं रोटेट करेंगे। ऐसे और फिर से हम यहाँ पे यूं दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड को रोटेट करेंगे और ये सेकेंड स्टिच लेंगे। अब ये जो हमारी बैक स्पेस बनी है, इस स्पेस में से हम अपने नीडल को यूं पास करेंगे और ये जो थ्रेड है इसको बीच में लेते हुए 2 रैप लेंगे, 1 और 2 बस। अब इसको हम इसके सामने अटैच करेंगे, इसको भी यूं ही अटैच करेंगे। ये देखें, हम इसको नीडल को आर पार निकालेंगे ऐसे और इस थ्रेड को हम इस नीडल के ऊपर से यूं रोटेट करेंगे। एक बार फिर देखें, ये हमने नीडल को निकाला और इसके ऊपर रखा और इसको हमने यूं नीडल के ऊपर से थ्रेड को रोटेट किया ऐसे और फिर इस नीडल को खींचा। अब दोनों एजेस को हम आमने सामने बिल्कुल इसके पकड़ेंगे ऐसे। ये देखें, और अब नीचे की तरफ हमारा ये वाली जो स्पेस है यहां से हम 2 बार बटन होल स्टिच करेंगे। थ्रेड को आगे रखेंगे और ये हमने 1 बार बटन होल स्टिच किया और ये इसी स्पेस में से दोबारा नीडल को निकालते हुए सेकेंड टाइम बटन होल स्टिच किया। क्लियर? अब फिर से देखें, हमने डिस्टेंस को मेंटेन किया, नीडल को आर पार नीचे वाली साइड में डाला और यूं ऐसे निकाल के और इस वाले थ्रेड को नीडल के ऊपर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और ऐसे निकाल लिया। अब ये जो बैक स्पेस क्रिएट हुई, इस स्पेस में से अपने नीडल को निकालेंगे ऐसे और थ्रेड को यूं नीडल के ऊपर से 2 रैप्स। ये 2 स्टेप्स हो गए हमारे। थर्ड स्टेप है, हमने ऊपर वाली साइड पे इसको अटैच करना। यूं नीडल को आर पार निकाला और इसके ऊपर ऐसे रखा और इस थ्रेड को हमने नीडल के ऊपर से यूं रोटेट किया। मैं आपको लेफ्ट टू राइट सिखा रही हूं। इसमें सीखना मुझे और सिखाना दोनों अच्छे लगते हैं। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसको हम ये वाली जो वर्किंग स्पेस है, इस जो स्टिच के पीछे जो हमारी स्पेस बनी है, इसमें से हमने 2 बार निकालते हुए यूं बटन होल स्टिच करना है, 1 टाइम एंड 2 टाइम। है ना सिंपल? तो ये देखें कितने अच्छे अंदर एक छोटे छोटे से डायमंड्स बन रहे हैं। और फिर हमने इसको इस पॉइंट पे आर पार निकाल के अटैच किया। मैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
जब यूं अटैच किया और उसके बाद ये बैक स्पेस है, इसको हम यूं अपने गैप में से निकालते हुए ये 2 रैप्स लेंगे, नीडल को निकाल लेंगे और फिर इसको ऊपर अटैच करेंगे ऐसे आर पार। यूं अटैच करने के बाद ये जो हमारी नीडल है इसको यहाँ रखेंगे और थ्रेड को हम एक बार यूं रोटेट करके नीडल को खींच लेंगे। आप चाहे तो इसको फ्रेम पे या किसी कपड़े पे या पिल्लो पे भी अटैच करके कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे भी करना बहुत कन्वीनियंट लग रहा है। अब उसके बाद ये जो बैक स्पेस है यहाँ से हमने 2 टाइम बटन होल स्टिच करना है ऐसे ऐसे, है ना कितना ब्यूटीफुल और कितना बढ़िया वर्क। जब धागा फिनिश हो जाए तो उसको लगाना भी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपने सेकंड थ्रेड जो है वो अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इसे वर्क कर लेते हैं। एक स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इसको ऊपर अटैच करना, ऐसे, और फोर्थ स्टेप है ये वाली जो वर्किंग स्पेस है वहां से हमने 2 टाइम बटन होल स्टिच करना। तो बस इतना सा स्टिच है जो हम बार बार करेंगे, तो ऐसी सुंदर सी हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अब मैं आपको बना के और नेक्स्ट थ्रेड कैसे अटैच करना है अगर फिनिश हो जाए वो सिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा थ्रेड जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश होने जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे यूं बटन होल स्टिच करके इस थ्रेड को यहाँ अटैच करके छोड़ दूंगी। ठीक, अब हम सेकंड थ्रेड डालेंगे। अब इसको हम ये यहां से हमने छोड़ा है इस थ्रेड को, यहां इसको अटैच करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, यूं बीच बीच में से छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए इस थ्रेड को यहां पे ले आएंगे। ये देखिए, बस यहाँ पे लाने के बाद ये हमारा जो धागा है ये देखो, इसको ऐसे छोड़ा हमने अभी। अब इस नीडल को हम इस स्पेस में से निकालेंगे। और फिर उसके बाद हम इस थ्रेड को यूं 2 टाइम रैप करेंगे और ऐसे इस नीडल को निकाल लेंगे और फिर हम ऊपर अटैच करेंगे। और उसके बाद ये जो हमारी पीछे वाली वर्किंग स्पेस है यहां से हम 2 टाइम बटन होल स्टिच करेंगे। ये थ्रेड को तो ऑलरेडी गांठ लगी हुई है और इसको हम यहाँ पे ट्रिम भी कर देंगे तो ये इसको कुछ नहीं होगा, खुलेगा नहीं, क्योंकि हमारे हर स्टिच जो है वो एक नॉट है। तो इसलिए हम इसको सीजर की मदद से यहाँ से बिल्कुल ट्रिम कर देंगे और इस एक्स्ट्रा थ्रेड को हम बिल्कुल इसके पास से यूं ट्रिम कर देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और फिर हम कॉन्टिन्यूशन में जैसे वर्क कर रहे हैं वैसे करते रहेंगे। बहुत इजी, बहुत ही जल्दी बनने वाला ये स्टिच है। तो इससे हम 2 क्लॉथ्स को बहुत अच्छे से आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टिच है। आप कहीं पे भी ज्वाइनिंग करनी हो तो इस स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप ऐसे ही
किसी 2 कपड़ों को ज्वाइन करने के लिए इस स्टिच का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो जैसे कि मैंने ये अपनी स्लीव पे बनाया है, आप इसको कहीं पे भी ज्वाइनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।